श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रभु शिवशंकर का अत्यंत ही प्रिय व्रत प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से हमें प्रभु शिव के साथ भगवान सूर्य की कृपा भी प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा का। प्राचीन काल में भागीरथी नदी के तट पर ऋषियों व मुनियों द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया था। इस सभा में सूत जी महाराज भी पधारे। सूत जी को आया हुआ देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया। सभी ऋषिगण व सभी शिष्यों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह शुभ व्रत, कष्ट को हरने वाला प्रदोष व्रत सर्वप्रथम किसने किया व उसे उसका क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों के एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। वह ब्राह्मण पुत्र दया से भरकर कहने लगा, भाइयों, हम अत्यंत ही गरीब हैं, हमारे पास धन तो है ही नहीं। तब चोरों ने कहा कि तेरी पोटली में क्या है, हमें बता। लड़के ने बिना संकोच किए कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत गरीब व दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। यह कहकर चोरों ने उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया। लड़का वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का बड़ा वृक्ष था। वह लड़का उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। अब राजा ने तो उसे कारागार में डलवा दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने रवि प्रदोष व्रत किया और प्रभु शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य व वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने प्रभु शिव के आदेश अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। लड़के ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत डर गए थे। राजा ने उन दोनों को डरा हुआ देखकर कहा कि आप दोनों भयभीत ना हो, आपका बेटा निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंदपूर्वक रहने लगा। कथा पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय शिव शंकर।